आज की हमारी कहानी का विषय है एक बूढ़ा बाप। एक बार की बात है, एक बूढ़ा बाप अपने बेटे और बहू के साथ रहने के लिए उनके शहर गया। उनके अत्यंत बूढ़े हो जाने के कारण उनके हाथ कांपने लगे थे और उन्हें दिखाई भी कम देता था। उनके बेटे और बहू एक छोटे से घर में रहते थे। उनका पूरा परिवार और उसका 4 वर्ष का एक पोता भी था। वह हर रोज़ एक साथ बैठकर ही खाना खाते थे, तो वह भी उनके साथ खाना खाने लगा। लेकिन बूढ़े होने के कारण उस व्यक्ति को खाने में बहुत दिक्कत होती थी। खाते समय चम्मच से दाने नीचे गिर जाते थे और उनका हाथ कांपने लगता था। कभी कभी हाथ से दूध भी गिर जाया करता था। तो बेटा बहू कुछ दिनों तक यह सब सहन करते रहे, पर कुछ दिनों बाद उन्हें अपने पिता की इन कामों से नफरत होने लगी। तभी बेटे ने कहा कि हमें इनका कुछ करना पड़ेगा, और बहू ने भी उनकी हाँ में हाँ मिलाई और कहा, आखिर कब तक हम इनकी वजह से अपने खाने का मज़ा किरकिरा करते रहेंगे। इनकी वजह से हमारे कितनी चीज़ों का नुकसान भी हो गया है और यह सब मुझसे देखा नहीं जाता। तो अगले दिन बेटे ने अपने पिता के लिए कमरे के कोने में एक पुराना मेज लगा दिया और अपने बूढ़े बाप से कहा कि पिताजी, आप यहाँ बैठकर खाना खाया करो। तब से बूढ़ा बाप अकेले ही बैठकर अपना भोजन करने लगा। यहाँ तक कि उसे खाने और पीने के लिए भी लकड़ी के बर्तन दिए गए, ताकि उनके टूटने पर उनका नुकसान ना हो। और वह तीनों लोग पहले की तरह ही भोजन करने लगे। जब कभी कभी बेटा और बहू अपने बूढ़े बाप की तरफ देखते थे तो उनकी आंखों में कुछ आंसू आ जाते थे, लेकिन फिर भी उन्होंने अपना मन नहीं बदला। वे उनकी छोटी छोटी गलतियों के कारण उनकी ढेर सारी बातें सुना देते थे। उनका 4 साल का बेटा यह सब कुछ बड़े ध्यान से देखता रहता था। इसलिए एक दिन खाने से पहले छोटा बेटा अपने माता पिता के साथ जमीन पर बैठ गया और कुछ करने लगा। तभी बेटे के बाप ने पूछा कि तुम यह क्या बन रहे हो? तो बच्चे ने मासूमियत के साथ जवाब दिया कि मैं आप लोगों के लिए लकड़ी का एक कटोरा बना रहा हूँ, ताकि जब आप बूढ़े हो जाओ तो मैं आपको इसमें खाना दे सकूँ। और यह कहकर वह बच्चा अपने काम पर फिर से लग गया। इस बात पर उसके माता पिता को बहुत गहरा असर पड़ा। उनके मुंह से एक भी शब्द नहीं निकला और उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। उन दोनों को अपनी गलती का एहसास हुआ। वे दोनों बिना कुछ बोले ही समझ चुके थे कि उन्हें क्या करना है। उस रात वे अपने बूढ़े पिता को वापस डिनर टेबल पर ले आए और उनके साथ दुर्व्यवहार नहीं किया। हमारी ज़िंदगी भी बिल्कुल ऐसी ही है। हम अच्छे कर्म करें या बुरे कर्म, हमें अपने कर्मों का फल इसी जन्म में भोगना पड़ता है। इसलिए समय रहते ही अपने बुरे कर्मों को अच्छे कर्मों में बदलें, क्योंकि अगर वक्त ने बदला तो बहुत तकलीफ होगी। धन्यवाद। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद